नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज स्टडी सर्किल के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत का मामला सुर्खियों में है। विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा जैसे बहुचर्चित शिक्षकों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जो छात्र उन्हें हीरो मानते थे वो अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। बीते दिनों 29 जुलाई को दिल्ली नगर निगम ने दृष्टि आईएएस समेत 2 और बड़े कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया, जिसके बाद दृष्टि आईएएस के मालिक विकास दिव्यकीर्ति की तरफ से मामले पर प्रतिक्रिया आई है। साथ साथ मशहूर टीचर अवध ओझा ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। दोनों ने क्या क्या कहा आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज किया गया है, जिसमें देरी से जवाब देने के लिए क्षमा मांगी गई है और तीनों बच्चों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। साथ साथ तीनों को श्रद्धांजलि भी दी गई है। प्रेस रिलीज में विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर कहा गया है कि उनका रोष पूरी तरह न्याय संगत है। इस रोष को सटीक दिशा मिलनी चाहिए। तो वहीं दृष्टि आईएएस के मालिक विकास दिव्यकीर्ति ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि बच्चों के परिवारों से हमारा प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, लेकिन दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। यदि हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञ महसूस करेंगे। इस दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वो पूरी तरह से न्याय संगत है। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहती है। हमारे क्लासरूम जिन भी भवनों में हैं उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सकें। आगे विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने पिछले कुछ दिनों में जो व्यापक कार्रवाई की है वो स्वागत योग्य है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो समिति नियुक्त किया है, जब 1 महीने में वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। आगे उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिखकर जो लोग गाली देते हैं उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं। प्रशासन को भी लगता है कि चलो दोषी मिल गया। ऐसे मामले में एक बलि का बकरा मिल जाता है। ये तो रही विकास दिव्यकीर्ति की बात। अब अवध ओझा ने क्या कहा ये भी जान लीजिए। अवध ओझा ने कहा कि लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं। बच्चों को कठोर कानून बनाने की मांग करनी चाहिए। ये कानून बनना चाहिए कि किसी क्लास में 100 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे। मैंने तो कई बार छात्रों से कहा कि दिल्ली क्यों आते हो, ऑनलाइन पढ़ो, कम पैसे लगेंगे, अपने घर के पास की लाइब्रेरी में पढ़ो। मैं 4 विषयों पर बात करूंगा। पहला, सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए। दूसरा ये कि सीमित संख्या में स्टूडेंट क्लास में बैठें, 100 स्टूडेंट से ज्यादा ना बिठाए जाएं। तीसरा, एडमिशन फॉर्म में कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाए कि मेरे संस्थान में कोई घटना घटती है तो मैं इसका जिम्मेदार माना जाऊंगा। चौथा, इसके लिए एक कानून पारित होना चाहिए। विकास दिव्यकीर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम चीजें वायरल हो रही हैं। कुछ लोगों ने विकास दिव्यकीर्ति के वीडियोस भी शेयर किए हैं, जिसमें वे मोटिवेशनल बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स पोस्ट में एक लिखा गया है कि एथिक्स पढ़ाते पढ़ाते खुद ही एथिक्स भूल गए। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।